हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तक। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसआई के लिए गुरु राममान सर का सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। इसके पहले देखिए सेट नंबर 2 तक क्लास अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्ले लिस्ट जाकर के आप सारे क्लास को लगाएंगे। आइए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, आपका सही आंसर हो जाएगा केस। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है कि अपनी करनी पार उतरनी लोंकिती का सही अर्थ क्या है, ये आपको पर पूछा गया है। चलिए सभी ऑप्शन को आप पढ़िए। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, कर्म का फल अवश्य मिलता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपका न्यू सिलेबस में आपका ऐड किया गया है, आपका इंग्लिश, तो इंग्लिश भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैड टेकन। ठीक है, यहाँ पर जो आपका प्रीपोजिशन आएगा ये आपका हैड टेकन आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो कहा जा रहा है वी आर सो लेट। इसके लिए बताइए आप सब लोग राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी आर सो लेट दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है कि पन्ना लाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वासुरी वादक था, तो सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे राउत नाचा का, तो ये आपका है छत्तीसगढ़ का। क्या है, तो छत्तीसगढ़ का है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके बिहार एसआई के एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है। ग्रेमी पुरस्कार को लेकर के स्टैटिक्स मैंने आपको कवर कराया है, तो वहाँ पर भी इस क्वेश्चन को मैंने डाला हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। ग्रेमी पुरस्कार पूछा है कि किस क्षेत्र में आपका दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में ग्रेमी पुरस्कार आपका दिया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जो है कारावास नामक पत्रिका के लेखक कौन है। कारावास नामक पत्रिका जो लिखा गया है भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका पर राइट हो जाएगा। मलिक बया का मकबरा कहाँ पर है। गया, सासाराम, दिया गया आपका बिहार शरीफ और पटना। तो दोस्तों अगर बात करेंगे मलिक बया का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो हमारा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बिहार में लोकायुक्त की स्थापना किस वर्ष में हुआ था। बिहार में लोकायुक्त की स्थापना किस वर्ष में हुआ था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1971 में बिहार में लोकायुक्त की स्थापना किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की केंद्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की देखरेख के लिए कौन सा विभाग एक नोडल विभाग है। तो देखिए भारत की केंद्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की देख रेख के लिए कहा जा रहा है कि कौन सा आपका जो है नोडल आपका विभाग है। तो देखिए आपका पर सही आंसर है ये आपका व्यय विभाग है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राजकोषीय नीति तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दिया गया है। तो देखिए राजकोषीय नीति की जो जिम्मेदारी को फ्रेंड्स आपका तैयार किया जाता है, ये पूछा है कि किन के द्वारा किया जाता है, कौन सी एजेंसी है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका वित्त मंत्रालय है जिन्होंने राजकोषीय नीति को तैयार करता है, तो सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक उत्पादन सूचांक की गणना में सबसे अधिक वारांश किसको दिया गया है। औद्योगिक उत्पादन सूचांक की गणना में सबसे अधिक वारांश किसको दिया गया है, तो ये आपका यहाँ पर दिया गया है बिजली को, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है कि किसे वस्तु सेवा कर जीएसटी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के दायरे में रखा गया है। तो देखिए किसी भी जो है क्षेत्र में एक वर्ष में कुल उत्पादित जो वस्तु होता है इसे दोस्तों कहा जाता है जीएसटी, यानी सॉरी देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जीएसटी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये नहीं है, वो आपका जीडीपी होता है, सॉरी जीडीपी होता है जिसे हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको जीएसटी के बारे में पूछा जा रहा है जो कि आपके 2017 में पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया था और सबसे पहले इसे असम के अंतर्गत लागू किया गया था। तो देखिए पूछा जा रहा है कि जो है जीएसटी के दायरे में रखा जाता है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। कहा जा रहा है कि किसी वस्तु सेवा का एवं कहा जा रहा है कि सेवा कर जीएसटी के दायरे में रखा जाता है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित, जो कि हमारा बिल्कुल यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को ट्रैफिक कहा जा रहा है कि टैरिफ कहा जाता है, तो ये दोनों हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका देखिए सी करेक्ट हो जाएगा।
आपको ध्यान रखना है कि किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहा जाता है, तो ये आपका टैरिफ कहा जाता है, तो सी आपका पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि प्रतिभूति कहा जा रहा है कि प्रतिभूति विनिमय कर शुरुआत 1 अक्टूबर 2014 को किया गया था। तो देखिए पहला स्टेटमेंट हमारा ये आपका दोस्तों गलत है। दूसरा की बात करेंगे तो केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है, तो ये भी यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। तो ना तो आपका ए करेक्ट होगा, ना तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा, यानी कि आपका यहाँ पर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि रिवर्स रेपो रेट कहा जा रहा है कि किससे जुड़ी हुई शब्दावली है। रिवर्स रेपो दर की अगर बात करेंगे तो ये आपके आरबीआई से, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है आरबीआई की स्थापना कब किया गया है, अक्टूबर 1935 में किया गया है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इसके अलावा आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है ये दोस्तों आपके 1949 में किया गया। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। किसी भी बैंक का जो ऋण दर डिसाइड करता है ये आरबीआई करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपके मुंबई के अंतर्गत आपका है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जो कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 या अधिक राज्यों में, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तब इन्हें क्या है कि नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। और वर्तमान में जो है अभी लेटेस्ट में आम आदमी पार्टी को जो है नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिनिधि सरकार को अस्तित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधि सरकार को अभिव्यक्त करता है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो सी आपका पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ये 1275 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 324, बी आपका पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट आपको दिया गया। आइए फ्रेंड्स इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला क्या आ जा रहा है कि जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय के से जो है परामर्श के बाद की जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो स्टेटमेंट जो हमारा है बिल्कुल आपका सही है। उच्च न्यायालयों के अधीन एवं उसके नियंत्रण में कार्य करने वाले न्यायालयों के अधीनस्थ का वर्णन आर्टिकल 233 से 237 तक आपको दिया गया। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो इस कारण से यहाँ पर आपका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। साथियों क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही नहीं है। पहला दिया गया है कि संविधान के भाग 6 पंचायतों से संबंधित है, इसे 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अगला है स्वर्ण सिंह समिति राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से आपका संबंधित है। तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। कटौती प्रस्ताव की अगर दोस्तों बात करेंगे तो बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, यह आपका यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नांकित में से किस वैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की जो है सीमा तक निर्धारित किया गया है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत आपका किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो 2024 तक आपका निर्धारित है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से आपका संबंधित है। तो देखिए साथियों क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है, ये आपको पर बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। तो ये आपका पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसा कि ऑप्शन आपके सामने दिया गया है तो आंसर आप सभी लोग लगाएंगे। सही आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। पहला कहा जा रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक कहलाता है अगर उसमें करों के अधिरोपण उन्मूलन छूट परिवर्तन या विनिमय से संबंधित प्रावधान दिया गया हो। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट जो हमारा है ये आपका बिल्कुल आपका गलत है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि धन विधेयक सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जाता है। औसत कथन कौन सा है ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में कहा जा रहा है कि धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपका गलत है। कहाँ पर किया जाता है, तो ये आपके लोकसभा में किया जाता है। तो दूसरा आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। पहला इसलिए मैंने काट दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो है अक्सर क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कौन सा आपका सही है, लेकिन यहाँ पर औसत है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। दूसरा औसत है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा कौन प्रदान करता है।
राष्ट्रीय दल का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल आपका 329 तक आपको दिया गया है, तो सी आपका पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 243 जो के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर किसका गठन करती है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग का। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का प्रावधान निम्न में से कौन सा अनुच्छेद करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का प्रावधान कौन से आर्टिकल करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 54 करता है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि पार्टनरशिप फॉर कार्बन काउंसिलिंग दिया गया है कि फाइनेंशियल्स शामिल होने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, तो डी आपका यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कहा जा रहा है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे नए सदस्य कौन बना है? देखिए ब्रिक्स की अगर दोस्तों बात करेंगे तो सबसे नए देश के रूप में अल्जीरिया बना है, तो यहाँ पर आपका देखिए डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के कहा जा रहा है कि सबसे नए सदस्य के रूप में कौन बने हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अल्जीरिया बना है, तो डी आपका पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीताराम येचुरी का निधन हो गया है, वे किस पार्टी के महासचिव थे? सीताराम येचुरी जो है इनका निधन हो गया है, ये किस पार्टी के महासचिव थे? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे दिया गया वैभव सूर्यवंशी किस खेल से संबंधित है? वैभव सूर्यवंशी की अगर साथियों बात किया जाए तो ये आपके संबंधित है क्रिकेट से, तो ये आपका पर राइट हो जाएगा। शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दिया गया आयुष सेवाएं देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा दिया गया है कि श्री विजयपुरम किसका नाम रखा है? तो देखिए श्री विजयपुरम हाल ही में किसका नाम दिया गया है? तो ये भी आपका दिया गया वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर को, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो वर्तमान में भारत ने टोटल आपको 29 पदक जीता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि किसने पहली बार अमेरिकी ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीता है? तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एरिना सबालेंका ने जीता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। किसने पहली बार दिया गया अमेरिकी ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीता है? एरिना सबालेंका ने जीता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि आयात कहा जा रहा है कि प्रबंधन सड़क सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी जानकारी देने हेतु हाल ही में किस राज्य में दिया गया है कि मैप माई इंडिया के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है? तो अभी देखिए आपका रिसेंटली आपका किया गया है बिहार के साथ, तो सी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया और ये देखिए आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो आपको ध्यानपूर्वक इसको आपको बनाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% दिया गया है, तो कहा जा रहा है कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तीसरी संख्या मान लेते हैं कि आपका तीसरी संख्या क्या है, तो जैसे मान लिया जाए कि तीसरी संख्या आपका जो है ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरी संख्या और आपके पहली संख्या होगा, तीसरी संख्या मान लेते हैं 100% आपका है। इसका यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पर आप ठीक करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 20%, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका 20% हो जाएगा, यानी पहला कितना हो जाएगा तो आपका 20% और दूसरा कितना हो जाएगा आपका 50%। अब देखिए दोस्तों इसको अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें, देखिए यहाँ पर आपका पहला जो होगा ये आपका कितना हो जाएगा आपका 20% और जो आपका दूसरा होगा ये आपका 50% होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका कट के 0 से 0 कैंसिल आउट आएगा, तो यहाँ पर आपका देखिए कट करके आपका 5:2 आपका 2 आ जाएगा। तो 5:2 यहाँ पर आपका 2 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आपका थोड़ा एरर है। तो यहाँ पर आप देखिए 2:5 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5:2 नहीं होगा, इसी को आप इधर कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका क्रमशः लिखा गया है, तो आप इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो पहले आपका दूसरा होगा, फिर आपका यहाँ पर पहला होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 225 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। कहा जा रहा है कि यदि रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? तो आपको क्या पूछा है? समय पूछा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर चाल निकाल लीजिए। चाल बराबर आपका फॉर्मूला होता है
चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। दूरी कितना दिया गया है, तो यहाँ पर आपका 240 दिया गया है, और यहाँ पर देखिए समय कितना दिया गया है 24। इसको देखिए कट करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका चाल कितना आ गया है, आपका 10 आ गया है। अब पूछा जा रहा है कि समय कितना लगेगा, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए दूरी यहाँ पर आपको कितना दिया गया, 6 से 50 दिया गया, और यहाँ पर देखिए आपका 200 आपको 40 दिया गया। जब भी हम लोग दूरी निकालते हैं तो ये दोनों यहाँ पर आपका आपस में ऐड हो जाता है। इसको ऐड जैसे करेंगे तो ये आपका 800 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका कितना निकला हुआ है चाल, तो 10, 0 से 0 कटेगा तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 89। तो यहाँ पर देख लीजिए आप सभी लोग, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 89 सेकेंड, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। कहा जा रहे हैं कि 72 किलोमीटर की चाल से एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 5 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ये आपको पर बताना है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है जो है रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको समय कितना लग रहा है, 1 मिनट आपको 5 सेकंड का, यानी टोटल आपको समय यहाँ पर कितना लग रहा है, तो ये आपके 65 सेकंड का आपको समय लग रहा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, रेलगाड़ी की चाल पूछा जा रहा है, रेलगाड़ी की क्या पूछा रहा है, लंबाई पूछा रहा है, सॉरी क्या पूछा रहा है, लंबाई। तो देखिए जो रेलगाड़ी की लंबाई होगा, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई भी इसमें आपका ऐड होगा, क्योंकि ये सेल्फ डिस्टेंस को भी कवर करती है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया गया है, समय दिया गया। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय कितना दिया गया, 65 सेकंड दिया गया, तो 65 ले लीजिए। अब दूरी क्या हो जाएगा, तो ट्रेन की लंबाई पूछा रहे तो एक समान लेते हैं, और यहाँ पर देखिए आपका कितना दिया गया, रेलगाड़ी आपको कितना दिया गया, तो आपको दिया गया है 400 मीटर जो है आपका लंबी प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर आपका 400 हो जाएगा। अब देखिए नीचे आपको जो है 72 आपको यहाँ पर रखना है, 72 को किलोमीटर प्रति सेकंड में आप चेंज करिए तो ये आपका 72, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 5/1800 हो जाएगा। 18 से काटेंगे, 18 चौक 72, 5 चौके 20, यहाँ पर नीचे आपका कितना हो जाएगा 20। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे कैलकुलेट करेंगे इसको आप, तो ये आपका क्रॉस में गुना होगा, तो 65 दूना आपका कितना हो जाएगा, 65 गुना अगर आप 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, लगभग आपका जो है ना, कैलकुलेट कीजिए, ये आपका आ जाएगा देखिए 65, और यहाँ पर आपको जो है 20 से आपको यहाँ पर गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको कट किया हुआ है, तो देखिए आपका कितना आया हुआ है, तो 18 चौक 72, 5 चौके यहाँ पर आपका 20 आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए इसको फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो उस पर जाकर के आपका कैलकुलेट होगा 65 गुना 2 आपका, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा लगभग आपका 1300 आ जाएगा। एक्स बराबर इसको सॉल्व करने के बाद आपका 900 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ये आपका फाइनली निकल करके आपका 900 आपका आएगा, और इसका 900 ही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर एरर आपको दिया गया, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। इसको आप किसी भी तरीका से सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका 900 आपका आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका एरर दिया गया, या तो फिर आपका डाटा मिसमैच है, इसको यहाँ पर आप लोग चेक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है, चेक नहीं करना है बल्कि इसका 900 ही आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। इसमें आपका डाटा मिसमैच दिया गया, या तो फिर आप देखेंगे इसका यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है एरर आपको दिया गया। अगला दिया गया है कि एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी जो है आपका तय करता है। यदि कहा जा रहा है कि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक समय लगेंगे। तो पूछा जा रहा है कि मूल गति का जो है 75% आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको डिस्टेंस आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 384 दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों आपका मान लेते हैं कि जैसे कि आपका एक्स आपका डिस्टेंस आपका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या कहा जा रहा है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा आप क्या है, तो आपका कम हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो आपका 84 है, 300 आपका 84, अब आपका क्या है कि चाल जो आपका है ये कितना कम हो रहा है, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा आपका कम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका 16 किलोमीटर प्रति घंटा जो है कम हो जाएगा। ये दोनों का आप इक्वल लेकर के चलिए। अब कहा जा रहे हैं यहाँ पर 2 घंटे का अधिक समय लेता है, तो यहाँ पर आप 2 घंटा को घटा दीजिए, तब आपका इक्वल हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर देखिए आपको बाय ऑप्शन आपको यहाँ पर चलना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि एक्स का मान अगर यहाँ पर आप 64 अगर रखते हैं तो ये आपका बिल्कुल आपका हो जाएगा। इसमें देखिए एक्स का मान जैसे आप 64 रखेंगे तो ये आपका कट के आपका यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, और इसमें अगर आप 64 रखते हैं तो ये आपका कट के आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 8 में से अगर 2 को अगर डिफरेंस किया जाए तो ये आपका 6 का आपका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका यानी कितना मान हमें रखना है, तो 64 रखना है। अब देखिए आपको पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, कहा जा रहा है कि जो मूल आपका गति है इसका 75% क्या होगा, ये आपको पर पूछा रही है, यानी 64 का आपको 75% आपको निकालना है। तो देखिए 64 का 75% जैसे आप निकालेंगे तो परसेंटेज आपका रिमूव होगा, नीचे आपका 100 होगा। इसको आप फाइनली आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका फाइनली आपका राइट आंसर निकल के आपका 48 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहा जा रहा है किसी वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य की कहा जा रहा है कि 3/7 के बराबर हानि होती है, तो इस हानि की प्रतिशत की गणना करना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एसपी आपका हो जाएगा, एसपी आपका यहाँ पर हो जाएगा 7, क्योंकि आपके जो है हर के साथ आपका आकार लगा है, तो यही आपका एसपी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपका जो सेलिंग प्राइस होगा, सॉरी एसपी आपका हो चुका है। अब देखिए इसका जो आपका सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका सेलिंग प्राइस प्लस हानि, इन दोनों को अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब क्या पूछा रहा है, हानि परसेंट पूछा रहा है, हानि परसेंट किससे निकलेगा आपका,
तो हानि कितना का हो रहा है, तो ये आपका 3 का हानि हो रहा है। और यहाँ पर देखिए आपका जो हानि परसेंट ये आपका जो है सेलिंग प्राइस निकाला जाता है, ये हमेशा आपका सीपी पर निकलता है। सीपी आपका 110 है और 100 से गुना करेंगे परसेंटेज के लिए, तो यहाँ पर कैंसिल आउट होगा तो 10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहे भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है, ये आपको पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट हमारा दिया गया है, उत्तराखंड का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का गठन दिया गया है कि 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। अगला कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो है आपको यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये आपका तीनों दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। बताइए आपका सही है या फिर आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आपका स्टार मारा गया है, इसको चेक करके जो है कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखिए कहा जा रहा है कि बालालाचा दर्रा निम्न में से किसे जोड़ता है, ये आपको पर पूछा रहे। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका लाहौर स्पीति को ले से आपका जोड़ता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि लोसर उत्सव का संबंध किससे है, ये आपको यहाँ पर बताना है। लोसर उत्सव की अगर बात करेंगे तो ये आपका लद्दाख से संबंधित है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि कृष्ण राजा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कृष्ण राजा सागर बांध किस नदी पर आपका स्थित है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या पूछा रहे कि कृष्ण राजा बांध किस नदी पर आपका स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी, बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि तोह काली काई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय में, ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको सही दिया गया है। पहला स्टेटमेंट देखिए कहा जा रहा है कि जो है आरा काइनोमा, कहा जा रहा है कि आरा कायोमा पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी की पूर्वी विस्तार है जो पश्चिमी म्यांमार के जो है रकाइन तटवर्ती राज्य और इरावती नदी बेसिन के मध्य आपका स्थित है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पर आपको दिया गया है ये फ्रेंड्स आपका करेक्ट है। अगला कहा जा रहा है यह पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, कहा जा रहा है कि जिब्राल्टर जल संधि निम्न में से किसे जोड़ता है। प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिब्राल्टर जल संधि की अगर दोस्तों बात करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो आपका जिब्राल्टर जल संधि आपका है ये साथियों आपके भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नांकित कथनों पर विचार करें। देखिए पहला स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया है, पहले आप इसको पढ़िए फिर आपको यहाँ पर आंसर लगाने हैं। तो देखिए आपका पहला स्टेटमेंट है कैनारी जलधारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है। तो देखिए हमारा जो है बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका गलत आपको दिया गया। अगला कहा जा रहा है कि जो आपका लेब्राडोर जलधारा है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट पर अवस्थित है। तो दूसरा हमारा दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि जूरा की पहाड़ी किन देशों को जोड़ता है, ये आपको पर बताना है। जूरा की पहाड़ी की अगर बात करेंगे तो ये किसको जोड़ता है, ये आपको पर पूछा रहे। इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है, इसको हम लोग जो है चेक करके नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के रानीपेट किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको पर पूछा रहा है। उसको एक बार आप गूगल कर लेंगे, मुझे एरर है तो आप सभी लोग उसको चेक करेंगे। अगला कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के रानीपेट किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, रासायनिक उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है भारत के जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है, ये आपको पर बताना है। चलिए बताइए भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष माना जाता है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 को, बी आपका पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है। इंदिरा सागर बांध की अगर दोस्तों बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में किया गया था, जो कि देखेंगे तो बिल्कुल आपका गलत है। नेक्स्ट कहा जा रहा है काली क्रांति कोयला उत्पादन से संबंधित है, बिल्कुल आपका करेक्ट है।
तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। तो देखिए मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है, तो ये आपका बुर्जोहम से हुआ है, तो बी आपका पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो ये दोस्तों आपका करवाया गया था अशोक के द्वारा, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम ने जो है ये आपका जो है बंगाल की खाड़ी की चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था, तो बी आपका पर राइट हो जाएगा। अगला है किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष की चर्चा कहाँ पर मिलता है, तो उपनिषद में, डी आपका पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट हमारा दिया गया है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए दिया गया है केवल शब्द का प्रयोग किया गया था, तो केवल इस शब्द का प्रयोग किया गया था, जो गलत है। अगला है कि कनिष्क ने धम्म महा जो है महामात्रों की नियुक्ति किया था, तो ये हमारा दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के प्रशासन में किसे जो है पेशवा कहा जाता था। देखिए जो पेशवा कहा जाता था ये आपके कहा जाता था ये प्रधानमंत्री को, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था। कामरूप में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया था, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका सरर जो है शंकर देव ने बनाया था, तो डी आपका पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे, मेवाड़ के शाही परिवार से जो है संबंधित थे, तो ये आपका संबंधित है मीराबाई, तो सी आपका पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कहा जा रहा है कि दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा का प्रारंभ जहांगीर ने किया था, गलत है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो आपके मनसबदारों है को वेतन नगद एवं जहांगीर दोनों के रूप में जो है आपका दिया जाता था, तो ये दोस्तों आपका गलत है। जागीर के दोनों के द्वारा दिया जाता था, ये दोनों स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो डी आपका यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि जगन्नाथ मंदिर किस शैली में निर्मित मंदिर था। जगन्नाथ मंदिर किस शैली में निर्मित मंदिर था, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, नगर शैली में, तो ये आपका पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा आपको सही दिया गया है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को माना जाता है, जो कि आप देखेंगे तो स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल आपका जो है सही दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि 1891 में शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद शामिल हुआ था, जो हमारा गलत है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहा जा रहा है कि शेर ए पंजाब यानी पंजाब केसरी जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है लाला लाजपत राय को, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन 1929 किस पार्टी से संबंधित है। लाहौर अधिवेशन कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत दिया गया है, ये आपको पर बताना है। तो दोस्तों फ्रेंड्स हमारा कहा जा रहा है कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, यानी दोनों में से कोई आपका गलत नहीं है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहा जा रहा है दिया गया है कि उलगुलान आंदोलन किसने चलाया था। उलगुलान आंदोलन किसने चलाया था, तो बिरसा मुंडा ने, ये आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना कब किया था। तो ये फ्रेंड्स आपका किया गया था 1930 में, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य आपको दिया गया है। चलिए आंसर लगाइए। पहला कहा जा रहा है कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा, तो पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है कि इस घोषणा पत्र के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिया गया, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी आपका पर राइट है। अगला क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से किया जाता था। चलिए आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से किया जाता था, तो क्वेश्चन नंबर 78 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी कोलकाता से। अगला क्वेश्चन है अनुशीलन समिति था, अनुशीलन समिति की अगर दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी संगठन था, तो सी आपका पर जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हरिपुरा अधिवेशन किस वर्ष हुआ था, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका हुआ था 1938 में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हरिवेशा अधिवेशन कब हुआ था आपका, हरिपुरा अधिवेशन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1938 में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का स्वभाव क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का स्वभाव क्या होता है,
तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके उभयधर्मी होता है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ये Al2O3 होता है जिसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। इसके अलावा ZnO होता है और एक आपका PbO होता है। तो ये तीनों आपके उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओम मीटर किसका मात्रक है, तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है, तो डी आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किस आवर्त में सर्वाधिक रेडियोधर्मी तत्व होंगे। देखिए सर्वाधिक रेडियोधर्मी अगर तत्व की दोस्तों बात करेंगे तो हमारा सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 7वां आवर्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि MgCl2 में कौन ऑक्सीकरण कर रहा है। MgCl2 में कौन ऑक्सीकरण कर रहा है, तो इसके बारे में अगर बात करेंगे ये आपका मैग्नीशियम करता है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन है किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है ये आपके बैंगनी प्रकाश का। सबसे कम किसका होगा, तो ये आपका लाल रंग का होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा धातु तत्व सबसे जो है ज़्यादा क्रियाशील है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। जेम्स बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था और इसमें कॉपर का प्रयोग किया जाता है जो कि अमेरिका के थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट, डी आपका पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है CNG का मुख्य घटक क्या है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, इसका मुख्य घटक क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। 20 kg द्रव्यमान के एक पदार्थ को 20 मीटर ऊपर उठाने में कितना ऊर्जा लगेगा, जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है mgh, तो यहाँ पर आपका 20 गुना आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा और इंटू आपका 10 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 400 लगभग आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा आपका सदिश राशि दिया गया है, ये आपको पर पूछा रहा है। सदिश राशि ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका वैद्युत धारा है जो कि आपका सदिश राशि। देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सदिश राशि है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि जो वैद्युत धारा है ये आपका दोस्तों अदिश राशि है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, सिलिकॉन को गर्म करने पर क्या होगा। देखिए सिलिकॉन को गर्म करने पर इसका प्रतिरोधकता यानी चालकता जो होता है ये आपका बढ़ेगा और प्रतिरोधकता इसका कम हो जाएगा, क्योंकि अर्धचालक है। इस कारण से अर्धचालक का एक मेन क्वालिटी होता है कि इसमें जब टेम्परेचर को हीट किया जाए, टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो इसकी चालकता जो है बढ़ जाती है और प्रतिरोधकता कम हो जाती है। जबकि चालक में जस्ट इसका अपोजिट होता है, जब भी कभी टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो इसमें प्रतिरोधकता ज़्यादा उत्पन्न होता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि कांसा निम्न में से किसकी मिश्र धातु है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों कांसा की अगर बात करेंगे तो ये आपका तांबा और टीन का मिश्र धातु है, तो उसी आपका पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स जो होता है ये कवक से प्राप्त किया जाता है, तो सी आपका राइट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जाति, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देखिए क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला कहा जा रहा है कि लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत रक्त कोशिका है, क्या आपका सही दिया गया है, तो बिल्कुल आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा गलत है। अगला कहा जा रहा है कि इनमें उपस्थित टी सेल जीवाणु तथा विषाणु के आक्रमण से कहा जा रहा है कि सुरक्षा प्रदान किया जाता है, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो आपका बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। यानी दोनों स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है ये आपका बिल्कुल आपका सही है। लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत रक्त कोशिका होता है जो सही दिया गया है। नेक्स्ट का जा रहा है इसमें टी सेल जीवाणु तथा विषाणु के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो दोनों में से कोई आपका गलत नहीं है, यानी कि आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है अग्नाशय अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, तो बताइए सही दिया गया है क्या, तो बिल्कुल आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन कहा जाए अग्नाशय से ट्रिप्सिन एमाइलेज तथा जो है लाइपेज एंजाइम का जो है निकलता है, तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है, तो उसी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टीका का विकास किया, टीका का जो विकास किया गया है ये आपका किया गया एडवर्ड जेनर के द्वारा, ये करेक्ट हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो है अरक्ता जो रोग होता है ये किसके कमी के कारण से होता है, तो ये देखिए लोहे की कमी के कारण से होता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो जितने भी आपका इस सेट में क्वेश्चन आपको दिया गया था ये फाइनली मैंने आपको रिवील करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।